बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आमा क्लास। आज हम इसम मबनी की बहस जो है उसकी अक़साम पढ़ रहे हैं ना, इसम मबनी की अक़साम। तो उसमें से जो तीसरी बात है इसम इशारा की, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसम ज़मीर मुज़मरात की बात आपको मैंने पढ़ा दी है, और इसम मौसूल मौसूलात की बात आपको मैंने पढ़ा दी है, रिकॉर्डिंग भी कर दी है। अगर आपको कोई इशू हो आप दोबारा भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो बात मैंने इसम इशारा की यहाँ पे की है, ये 2-3 लेवलों की इकट्ठी मैंने कर दी है ताकि आपको जामे अंदाज में इसम इशारा का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसम इशारा मुशारुन इलैह पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज़ हो उसको इसम इशारा कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में मुशारुन इलैह क्या होता है? जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। मुशारुन इलैह किसे कहते हैं? जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। और जो लफ्ज़ जिसको इशारा करने के लिए जब आप इशारा करें और अरबी में बोलें, उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, इशारा करें ओए ओ मुंडिया, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं ओए ऐसे करके। तो अरबी में भी वो साथ इशारा भी करते हैं, हाँ नहीं, क्योंकि उनके भी हाथ होते हैं। ये नहीं कि अरबी जड़े टुंडे होते हैं उन्होंने हाथ को नहीं, वो वैसे ही जनाब वो भी इशारा करते हैं। तो उसके लिए जो लफ्ज़ हैं मुशारुन इलैह पर दलालत, दलालत का मतलब भाई रहनुमाई करना होता है। किताबों में लिख देते हैं ऐसे, मुशारुन इलैह पर दलालत करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं इसम इशारा। अब इसके लिए जो अल्फाज हैं ये वाहिद वाले, वाहिद मुज़क्कर वाले मुज़क्कर वाले, मुअन्नस वाले और मुश्तरका, ठीक है, वो ये है। यहाँ पे मैंने लिखना था जमा मुज़क्कर व मुअन्नस। अच्छा भाई, अब अल्फाज इसमें हम देख लेते हैं। ज़ा, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है। अगर आप किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो चीज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर उसका इस्तेमाल अरबी में होता है, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे? ज़ा। और अगर वो दो चीज़ें मुज़क्कर हैं जैसे किताबुन कलमुन, तो आप वहाँ पे ज़ानी इस्तेमाल करेंगे या फिर ज़ैनी इस्तेमाल करेंगे। और ज़ानी और ज़ैनी का कंसेप्ट क्या है, याद है आपको? हालत रफ़ा में ज़ानी और हालत नस्ब और जर्री में ज़ैनी। तो इस मौरब की अक़साम नहीं पढ़ाई आपको मैंने, तो उसमें ये तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वाहिद मुअन्नस के लिए काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, वाहिद मुअन्नस के लिए काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, जैसे ख़वातीन के ड्रेसिंग में बड़ी वैरायटी होती है ना, आप शूज़ लेने चले जाएँ जनाब, बड़ी वैरायटी है और ड्रेसिंग में, ठीक है। तो ऐसे इनके लिए अरबियों ने जो लफ्ज़ वाहिद मुअन्नस के लिए लिखे हुए हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी वाले हैं। मुझे लगता है यहाँ पे तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि मर्दों का इस्तेसाल किया इन्होंने। मर्दों के लिए तो एक मुज़क्कर के लिए तो भाई ज़ा, और मुअन्नस के लिए इतने ज़्यादा। यार ये तो बात गलत है ना। ये लगता है अरबियों को टेलीफ़ोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या मसला बन गया आपको। हमारा भी ख्याल कर लो। ता, ती, तिह, जी, जिह, जिही, तिही। कितने लफ्ज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यार साढ़े वारी एक लफ्ज़ तो उन्होंने वारी 7, कम से कम 2-3 तो बना देंगे तुसी। ता, ती, तिह, ता, ती, तिह। ये देखे ती, तिह, जी, ज़े, याद रहेगा? ता, ती, तिह, जी, ज़े। आगे ज़िही, तिही, तिही, ज़िही। ऐसे मुझे लिखना चाहिए था, तिही और ज़िही, हा लगी हुई है। ता, ती, तिह, जी, ज़े, ज़िही, तिही। ये वाहिद मुअन्नस के लिए। अगर एक मुअन्नस चीज़ है, आपने इशारा करना है, आप क्या कहेंगे? ता, ती, जो मर्ज़ी लगा लो, ठीक है, हाँ जी। और ये भी हो सकता है गला सही है तो ता, ठीक है, नहीं आवाज़ने के लिए तो ती, आप ये भी कर सकते हो। अच्छा भाई, और तानी तैनी जो है ये तस्निया मुअन्नस के लिए। दो चीज़ें वहाँ पे तानी तैनी आप बोलेंगे, दो मुअन्नस चीज़ें हैं, आप इशारा करेंगे तानी तैनी। और जमा के लिए इकट्ठे ही उलाई और ऊला, उलाई और ऊला, उलाई और ऊला। अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो है ना ज़ा, इसके ऊपर हरफ तंबीह करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए, तंबीह करने के लिए, ताकि बंदा ज़रा ध्यान से बात सुने, तो हा लगा देते हैं, हाज़ा, ठीक है। हमारी ज़ुबान में तंबीह करने के लिए हम क्या बोलते हैं? पंजाबी में हम क्या कहते हैं किसी को तंबीह करनी हो?
क्या कहते हैं? मसलन ओए ओए आई, ओ आई, ओ एनु, हम क्या ओ ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना, तो वो कहते हैं हा जा, हा जा, हा जा, हा जा, हा जा, ठीक है, हाजा इकट्ठे बोलते हैं वो, ऐसे नहीं कहते हा, बंदा कहे अग्गू कहे हाँ, वो कहते जा, ऐसे नहीं कहते वो ये कहते हैं हाजा, ठीक है। तो ये तंबीह के लिए और इसीलिए ये वली गर्दान ये सीखे लिखे होते हैं इसम इशारा की किताबों में, और सॉरी इल्म नाफ की किताबों में इसम इशारा की बात में। मुझे लाइट जलाने दो ज़रा 1 मिनट। अच्छा, हम बात कर रहे थे हरफ तंबीह लगा देते हैं, ठीक है। और नाफ की किताबों में इसम इशारा की बात में क्या लिखा, ये जो अल्फाज याद करते हैं वो ये दिए होते हैं, हादा, हादानी, हादिही, हातानी, हाउलाई, हाजा, हादानी, हादिही, हातानी, हाउलाई। और ये वही जा वाहिद मुज़क्कर वाला, जानी तस्निया मुज़क्कर वाला, इधर देखें, ठीक है। और इधर इनमें से इधर वो हाजिही और हातानी और हाउलाई। अच्छा, एक और काम है वो ये कि बसा औक़ात मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इशारा भी कर रहा हूँ, तो आपकी रियायत करते हुए जो ज़मायर हैं ज़मीरें भी साथ लगा देते हैं। मसलन सामने एक लड़का है ना जिससे बंदा बात कर रहा है और इशारा भी कर रहा है, तो मैं कहूँगा जा, ये वाली का। 2 लड़के बात कर रहे हैं तो मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं कहूँगा जा कुमा, ठीक है। इसको आप समझने के लिए यूँ कह लें इस सेंस में, जा कुमा आए तो दोनों कह रहे हैं मैं जा का। और अगर एक लड़की है मैं बोलूँगा जा की, जा की, तो तेनों कह रहे हैं मैं आपको बोल रहा हूँ जा की, ठीक है। और अगर 2 हैं औरतें तो मैं बोलूँगा जा कुमा, ठीक है। और अगर ज़्यादा मर्द हैं, लड़के हैं, बंदे हैं, मैं बोलूँगा जा कुम, आ वाली शय तो अनु कह रहे हैं हम, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं समझ आ रही? तो ये जो जा है ये सिर्फ जा नहीं, बाकी भी सारे हैं, इनके अलावा जी, तिह और जे के अलावा सब के साथ जो है ना हरफ खिताब लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? हरफ खिताब, यानी जिनसे बात हो रही है इधर उनके बारे में बताने के लिए ज़मायर लगा दी जाती हैं। बात समझ आ रही है? तो हम जैसे अब मैंने एक लफ्ज़ के साथ यहाँ पे ये जो एक लफ्ज़ है इसके साथ ये लगाया है जा का, तू एक लड़का या मर्द, जा कुमा, जा कुम, जा की, जा कुमा, जा कुन्ना। तो इस तरह ये लफ्ज़ ऐसे भी इस्तेमाल होते हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे तो जिससे बात हो रही है, जिससे बात हो रही है जा का लफ्ज़ होगा और साथ आगे वो होगा, यानी उसके बारे में जो है ना वो ज़मीर वहाँ पे होगी। ये यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं भाई? यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं, बाद में 5 मिनट ठहर के आ जाएं। आगे अब हम चलते हैं इधर, इसमें जा और जा ये वाला और जा का ये वाला और जाली का ये, इनका इस्तेमाल अलग अलग करते हैं। जा करीब के लिए और जा का जो चीज़ करीब हो इशारा करने के लिए जा कहते हैं, और जो दरमियान में हो ज़्यादा दूर ना हो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जा का मुतवस्सित के लिए, और जाली का बैद के लिए, जाली का बैद के लिए, ठीक है। जा के बारे में तो आपने उधर पढ़ा है। अब जा का की जो सीगे हैं वो यूँ हैं, जा का जा नी का, ता का ता नी का, नून के ऊपर शद नहीं पढ़नी, जा का जा नी का, ता का ता नी का, उला का। और जो बैद के लिए वो जाली का जानी का, नून के ऊपर शद आ जाएगी, तिल का तानी का और उला ली का। बात समझ आई है? हाँ जी। तो ये जा और जा का और जाली का में डिफरेंस है। अब ये थे अल्फाज जिनके ज़रिए आप इशारा करते हैं चीज़ों की तरफ,
और अगर आपने जगह की तरफ इशारा करना है तो उसके लिए सेपरेट लफ्ज़ हैं, उसके लिए अलग अलग अल्फाज हैं। ये देखें, हुना मकान करीब के लिए, हुना यहाँ पे, हुना इथे, इथे रख दे, हुना इधर। समझ आ रही है? ज़ाइल अशिया, हुना चीज़ों को यहाँ पे रख दो, ठीक है, हुना। और हा हुना और हुना का ये मकान मुतवसत के लिए, हा हुना ओथे थोड़े परा, हा हुना और हुना का। और दूर के लिए ओ परा रखा यार, ओ परा, तो उसके लिए हुनालिका सम्मा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सम्मा हुनालिका। और हिन्ना और हन्ना भी आता है, हिन्ना और हन्ना और हुनालिका और सम्मा। अब इसमें इशारा की तरकीब आपने कैसे करनी है इसमें ये देखें, मैंने यहाँ तीनों मिसालें यहाँ पे लिख दी हैं, 3 तरह से होती हैं। या तो इसम इशारा के बाद सिफ्त का सीगा होगा, कौन सा सीगा होगा? इसम मुश्तक होगा। क्या होगा? इसम मुश्तक। उसमें इसम फ़ाइल आता है, उसमें इसम मफ़ूल आता है, और इसम तफजील आता है, सिफ्त मुशब्बा आता है, इसम मुबालगा आता है। सब का तारों में आपको करवा दूंगा। इसम फ़ाइल मफ़ूल का तो आपको पता है ना, इसम तफजील का भी पता है, सिफ्त मुशब्बा इसम मुबालगा का मैं आपको तारुफ करवा दूंगा। तो अगर इसम इशारा के बाद इसम मुश्तक हो, आप वहाँ पर तरकीब में मौसूफ सिफ्त बनाएंगे। हादा मौसूफ अल आलिम सिफ्त मौसूफ सिफ्त मिल के मुब्तदा जय्यदुन ख़बर। क्लियर है भाई? क्लियर है। अच्छा, अगर इसम मुश्तक ना हो, हादल कलम जय्यदुन, अब अल कलम ना इसम फ़ाइल है, ना इसम मफ़ूल है, ना इसम तफजील है, ना इसे सिफ्त मुशब्बा है, और ना इसम मुबालगा है। सुन लें, अगर ऐसी सूरत हो और वो मारिफा हो तो आप बोलेंगे हादा मुबदल मिनो और अल कलम बदल, मुबदल मिनो बदल मिल के मुब्तदा जय्यदुन ख़बर। ये मुबदल मिनो बदल कौन सी बीमारी है, ये कौन सी बला है, हम आगे चल के पढ़ लेंगे, बता दूंगा मैं आपको, बस आप इतना याद कर लो, ठीक है? हाँ जी, परेशान नहीं होना, चीज़ें आगे आ रही हैं भाई, कुछ लोग परेशान हो जाते हो हुन की बनेगा। अगर इसम नकरा हो, हादा के बाद इसम नकरा हो, आप बोलेंगे हादा मुब्तदा रजुलन ख़बर, हादा मुब्तदा और जो इसम नकरा है वो ख़बर। तो इस तरह आप तरकीब करेंगे। आज की बात का जो खुलासा वो ये है, इसम इशारा ये वो इसम होता है जिसको इशारा करने के लिए, किसी चीज़ पर रहनुमाई करने के लिए अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और इसमें जो अल्फाज है मुज़क्कर के लिए वो ज़ाद दान ज़ैनी है, और मुन्नस के लिए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ता ती तिह जी ज़िह ज़िही और तिही और तानी तैनी। और जमा के लिए दोनों मुश्तरका लफ्ज़ है, मुज़क्कर और मुन्नस हो। फिर उसके बाद मैंने कहा हरफ़ तंबी भी आ जाता है, और उसमें हादा हादानी हादी हातानी हाउला ही है, और हरफ़ खिताब भी लगा देते हैं। लेकिन आप जी ती और जी के साथ आपने हरफ़ खिताब नहीं लगाना, काकू वगैरह, बाकी आप लगा सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ज़ा और ज़ाका और ज़ालिका में डिफरेंस है। ज़ा जो है वो करीबी के लिए, ज़ा का मुतवस्सित के लिए, और ज़ालिका बैद के लिए, आगे मुतलका लफ्ज़। फिर हमने तरकीब के में पढ़ा, अगर इसम मुश्तक हो तो मौसूल चीज़ बनाते हैं, अगर इसम मुश्तक ना हो, इसम मारफा हो तो मुबदल मिन बदल बनाते हैं, और अगर इसम नकरा हो तो आप मुब्तदा ख़बर बनाते हैं। लें ये इसम इशारा की बात का खुलासा है। आप अपनी किताब देख लें, उसमें कितना लिखा हुआ है, देखें, जल्दी करें।